अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। हम आते हैं आज अपने सबक की तरफ। हम पहले रवीयन कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने शुरू किए थे अपने होंठों से अदा होने वाले हरूफ। हरूफ तहजी में से होंठों से अदा होने वाले हरूफ में से सबसे पहले हरफ जो हमने अपने होंठों को बंद किया और फिर खोला तो हमें महसूस हुआ कि कौन सा हरफ हमारे होंठों के बाहर वाले हिस्से से अदा होता है। वो कौन सा है? वो है हरफ मीम। उसकी हमने शक्ल भी पढ़ी, उसकी हमने आवाज़ भी पढ़ी, उसके बारे में हमने नाम भी पढ़ा। उसके बाद हमने अपने होंठों के इससे पीछे वाले हिस्से को यानी जो थोड़ा सा तर होता है उसको पढ़ने की कोशिश की तो हमें मालूम हुआ कि हमारे होंठों का पिछला हिस्सा जो गीला होता है, जो तर होता है, उसको हम जोड़कर खोलें तो हमारे होंठों से अदा होने वाला हरफ बा है, हरफ बा है। तो उसका हमने नाम भी पढ़ा, आवाज़ भी पढ़ी और हमने इसकी शक्ल के बारे में भी डिस्कस किया। आज हम पढ़ते हैं इससे आगे वाला हरफ के आगे इन्हीं होंठों को अगर हम थोड़ा सा गोल कर लें, जैसे ओ की शक्ल होती है वैसे ओ बना लें तो फिर कौन सी आवाज़ पैदा होती है, कौन सा हरफ पैदा होता है। तो हम देखते हैं कि आइए ये क्या है, इसकी एग्जाम्पल पहले मैं देता हूँ। ये कौन सा हरफ है? ये हरफ है 6, जिसे हम इंग्लिश में 6 बोलते हैं, 6 बोलते हैं। अगर हम इसे उल्टा कर लें तो फिर ये 9 बन जाता है। ये क्या बन जाता है? ये 9 बन जाता है। इसी 9 को हम थोड़ा सा और टेढ़ा कर लें तो ये वाव बन जाता है। ये किसकी शक्ल बन जाती है? वाव की शक्ल बन जाती है। इसी के दौरान वाव की शक्ल बन जाती है। अब हम चलते हैं वाव के नाम की तरफ। आपको मालूम है कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के दौरान इसका नाम दोहराया जाता है। वो कैसे? कि जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है, हमें भी अच्छा लगता है, तो हम बड़े ही अच्छे तरीके से हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, हम उसे कहते हैं वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो वो वाओ जो है वो इस वाओ का नाम है, वो इस वाओ का नाम है। अब हम इस वाव के मतलब उर्दू में भी पढ़ेंगे कि उर्दू में इसकी आवाज़ यूज़ की जाती है, जो कि हमें मालूम नहीं है। हम यूज़ करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम बोलते हैं, अपनी ज़ुबान में घर में भी बोलते हैं, मगर हमें मालूम नहीं कि उर्दू में हम इस वाव को कैसे बोलते हैं। आइए, जब मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि जब किसी भी हरफ पर ऊपर कोई हरकत दी जाती है तो फिर वो अपनी आवाज़ पैदा करता है। आइए, जब हम इस वाव के ऊपर हरकत देते हैं तो फिर देखते हैं कौन सी आवाज़ पैदा होती है। जब हमारे बच्चों में से कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उर्दू में उसके लिए अल्फाज यूज़ करते हैं, वाह वाह, क्या खूब काम किया तुमने। तो वो वाह जो है वो वाह यही है कि इसके ऊपर जब हरकत दी जाए तो इसकी साउंड, इसकी आवाज़ जो पैदा होगी वो क्या होगी? वाह। क्या होगी? वाह। अब हम पढ़ते हैं वाव को, वाव की आवाज़ को हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे। आप भी पढ़िएगा, मैं पढ़ूँगा, 2-3 दफ़ा दोहराएंगे, उसके बाद हम उसकी शेप्स की तरफ चले जाएंगे कि वो किस तरह की होती है। वाह वाह। हम अपने होंठों को सर्कल कर रहे हैं, फिर हम अपनी आवाज़ को निकाल रहे हैं तो हमारे होंठों से निकलने वाली आवाज़ जो है वो वाह की निकल रही है। अब हमें मालूम हुआ, अब हम आते हैं उस चीज़ की तरफ कि वाव जो है ये या तो शुरू में आता है या सबसे आखिर पर आता है, ये दरमियान में नहीं आता। या तो अल्फाज के शुरू में आएगा या अल्फाज के आखिर पर, यानी लफ्ज़ जिसके साथ इसने जुड़ना है उसके आखिर पर आएगा, ये कभी भी दरमियान में नहीं आएगा। जैसे देखते हैं वल वाव अगर पहले शुरू में आए तो उसकी मिसाल वलद, वलद, वलद। इसके बाद अगर वाव आखिर पर आए तो उसकी मिसाल कैसी है? यूलद, यूलद, फहुवा, 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 फहुवा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ।